हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 22 क्लास से रहेगी और 21 क्लास तक कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगी। सभी वीडियोस आईएमपी है, पूरे एमपी को हम कवर करने वाले, इसलिए आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। आज नीमच जिले के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आईएमपी फैक्ट डिस्कस करने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे हम लगाएंगे, जिससे जो भी आपका क्वेश्चन बनता है पूरे यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाए। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे हम आपके लिए लेकर आए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, नीमच जो जिला है प्रारंभ में किस जिले का हिस्सा था? क्लिक करके जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका सही जवाब इस पे होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता देते, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब हम आपको बता देते हैं कि जो नीमच जो जिला आता है ये आपका उज्जैन संभाग में आता है। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, ये आपका उज्जैन संभाग है और यहाँ पर जो ये वाला जो लोकेशन है यहाँ पर नीमच आपका आता है। देखिए यहाँ पर ये आपको जो कि सो रहा है, ये आपका नीमच है, मंदसौर है आपका, याद रखना है। ये रतलाम है, ये उज्जैन है, आगरमालवा, शाजापुर, इसके साथ में देवास है। तो यहाँ पे इन सभी जिलों के बारे में भी आपको याद रखना है, उज्जैन संभाग के, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी फैक्ट निकल कर आ सकता है। अब चलिए थोड़े से और अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आईएमपी फैक्ट जो है उनको कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट आता है कि नीमच मध्य प्रदेश के नीमच जिले का मुख्यालय है। नीमच जो है मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है इसका मुख्यालय है नीमच। नीमच को 31 मई 1998 यानी 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। कभी भी पूछ लीजिएगा तो 1998 में जिला आपको बनाया गया था नीमच। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था और ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक छावनी स्थापित की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपके लिए मोस्ट टाइम पे है। प्रारंभ में ये मंदसौर जिले का हिस्सा था और बाद में इसको अलग से नीमच जिला बनाया गया है। और यहाँ पर ब्रिटिश शासन के दौरान एक छावनी भी थी, जिसको नीमच जो छावनी के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सैनिक छावनी जो है नीमच में है। आज़ादी के बाद छावनी को भारत की पैरा मिलिट्री सेना की छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पर आज़ादी के बाद किया गया इसको पैरा मिलिट्री सेना की छावनी के रूप में परिवर्तन, इतना आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, वर्तमान में ये सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है और नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली माना जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की जन्मस्थली आपसे पूछा जाए तो आपका नीमच सही जवाब इसका होगा। 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट आईएमपी, ये क्वेश्चन आप जरूर से याद रखिएगा। इसके साथ में सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है नीमच को। अगर बात करें 3879 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जो जिला है, सुखनानंद महादेव जो कि ऑक्टलोनी इमारत, नीलकंठ महादेव, आंतरी माता मंदिर, जीरन का किला और भादवा माता मंदिर आदि के लिए यह विख्यात। यहाँ पर मंदसौर के समान यहाँ पे बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अफीम का जो उत्पादन है कहाँ पर किया जाता है, तो आपका मंदसौर और नीमच दोनों ही सही जवाब इसका होगा। क्लियर है चीजें। नीमच के दर्शनीय स्थलों में भादवा माता मंदिर भी देखने को यहाँ पर मिलता है, इसके जिससे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, काली स्कंद माता और कल्याण जो कि कात्यायनी माता की मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित है। और इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित विष्णु जी की प्रतिमा भी है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके साथ में नीमच जिले की सैनिक छावनी से 3 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता की संग्राम जो है मध्य प्रदेश में शुरू माना जाता है। यानी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था प्रथम 3 जून 1857 से शुरू हुआ था। और कहाँ से हुआ था? नीमच की सैनिक छावनी से यह हुआ था। नीमच छावनी की जो स्थापना है 1818 में की गई थी। आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाली अर्काइड जो फैक्ट्री है वो नीमच में स्थापित की गई है। नीमच के जहातला जो गांव है इसमें मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। इसके साथ में यहाँ पर साहबुद्दीन ओलिया की मजार पर उर्स तथा मेला लगता है। तो ये भी आपसे पूछा जाए कि साहबुद्दीन ओलिया की उर्स पर मजार और जो है मेला है कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है आपका नीमच में। मोस्ट टाइम पे है। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी आपका यहीं पर स्थित है और सीआरपीएफ की जो सैनिक छावनी है वो भी यहीं पर आपकी स्थित है। ये फैक्ट आप जरूर से याद रखिएगा। आगे बात करेंगे हम, इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित विष्णु जी की प्रतिमा जो कि हम कवर कर चुके हैं। नीमच जिला में मालवा क्षेत्र की बड़ी प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा मौजूद है और जिसका जो अनावरण है राष्ट्रीय राजपूत जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा 19 नवंबर 2019 को किया गया है। ये फैक्ट आप थोड़े से देख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं निकल कर आ जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर काफ़ी आईएमपी है। रतनगढ़ और नीमच से आपका जो 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनगढ़ नगर है और यह अरावली पर्वत की गोद में बसा हुआ है।
तिलस्मा महादेव मंदिर, गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, किशोर सागर, कोटा का जग मंदिर और भीमताल टैंक। इसके साथ में चित्तौड़गढ़ किला रतनगढ़ के नज़दीक लोकप्रिय दर्शनिक स्थल यहाँ पर है। इसके साथ में रतनगढ़ से 120 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर यहाँ का नज़दीकी विमानतल है। रतनगढ़ के नज़दीक मोडिया महादेव का पुराना मंदिर है जो भव्य पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। और नीमच रेलवे स्टेशन यहाँ का करीबी रेलवे स्टेशन जो कि माना जाता है। इसके साथ में जीरन का जो किला है ये भी काफ़ी आईएमपी, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए नीमच से 21 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक तथा सुंदर नगर जीरन है और जीरन नीमच जिले का एक तहसील केंद्र भी है। जीरन का जो किला है का विशेष महत्व रहता है और इस किले ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जीरन नगर में एक सुंदर सा तालाब भी आपको देखने को मिलता है और किले में भगवान शंकर की प्राचीन जो है मूर्तियाँ स्थित है। किले जो है जिसे किलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक तथा जो है इस दिन जो है शिव भक्त शिवलिंग पर बेल पत्र आदि चढ़ाते अर्पित करते पूजा उपवास करते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी आईएमपी है। जीरन का किला पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये आपका नीमच में है। देखिए पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पर, तो गांधी सागर अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है। ये आपका कहाँ पर है, नीमच मंदसौर में ये आपका आता है। इसके साथ में मोरवन बांध यहाँ पर है और उसके साथ गांधी सागर बांध है यहाँ पर और गांधी सागर अभ्यारण्य भी यहीं पर है। हरकिया खाल बांध यहाँ पर देखने को मिलता है। वीर पार्क है, रेवन मूर्ति यहाँ पर है। इसके साथ में प्राचीन जैन मंदिर भी और राधा कृष्ण मंदिर भी है। कैलाश्वर महादेव मंदिर है, गोपाल मंदिर यहाँ पर आपका है, रालिया मंदिर है और इसके साथ में भाना निकेत की छतरी भी यहाँ पर है। जोधा सक्तवत चबूतरा यहाँ पर, सती मंदिर है और अंतरी माला मंदिर है। देखिए ये सब आप एक बार देख सकते हैं ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी याद रहे कि कौन कौन से जो पर्यटन स्थल है कहाँ पर है। आदमगढ़ किला यहाँ पर है, कल्याण प्राण मंदिर यहाँ पर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर है। जगदीश मंदिर, जामा मस्जिद, बाबा मौला खान की दरगाह यहाँ पर है, ये आप याद रखिएगा दरगाह के बारे में। बादल महल भी यहाँ पर है, शीश महल और नवरोतन मंदिर यहाँ पर है। पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखिए सभी आईएमपी फैक्ट हम कवर कर चुके हैं, एक बार और उनको रिवाइज करवा देते हैं फिर हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए झातला जो किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई थी, तो यहीं से हुई थी झातला से, इसलिए प्रसिद्ध है। एक और चीज़ यहाँ पर एक और स्थान प्रसिद्ध है, वो कुकड़ेश्वर जो है ये प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर महादेव का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। क्लियर है। और यहाँ पर एक और मंदिर प्रसिद्ध है जिसका नाम है भादवा माता का मंदिर। ये जो है भीलों द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पूजा होती है और सभी हिंदुओं की आराध्य देवी ये है, इसलिए ये आपकी फेमस है भादवा माता मंदिर। अगर बात करें शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स लगता है, ये आपका कहाँ पर लगता है, नीमच में ही लगता है। क्लियर करिएगा इन चीज़ों को। और आप ये जो है आपका नीमच जो जिला है, इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति हार्ट के जैसी यानी हृदय जैसा आकार इसका है नीमच जिले का। कभी पूछ ले जाए तो आसानी से आप क्लिक कर पाएंगे। इसके साथ में इसको कब स्थापित किया गया था, कब बनाया गया था, तो 10 जून 1998 को इसको बनाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, मंदसौर से अलग करके इसको बनाया गया था। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो ब्रिटिश समय में यह जो है सैनिक छावनी थी, ये क्या थी, सैनिक छावनी थी। और भारत सरकार ने इसे अब सीआरपीएफ जो है ये बना दिया गया है, सीआरपीएफ का केंद्र बनाया गया। और इस प्रकार सीआरपीएफ का जो जन्म स्थान है वो भी आपका नीमच ही है। इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। और सीआरपीएफ का मुख्यालय भी यहीं पर है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में अफीम का उत्पादन भी होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि अल्काइड फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, ये नीमच में है। गवर्नमेंट ओपिनियन एंड अल्काइड जो फैक्ट्री है ये आपकी नीमच में है, जो उसको भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। अब चलिए आपको आईएमपी फैक्ट भी कवर कर चुके हैं, डिटेल भी दे चुके हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीमच में किसका सेंटर स्थित है। क्लियर करिएगा जल्दी से। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा आपका सीआरपीएफ इसका सही जवाब होगा। नीमच में किसका सेंटर है, सीआरपीएफ का। सी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नीमच में कौन सा मेला लगता है। मोस्ट टाइम पे है, इसका सही जवाब होगा आपका शहाबुद्दीन औलिया की उर्स यहाँ पर लगती है या मेला भी आयोजित होता है, तो बी जो ऑप्शन है सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच में कौन से गांव में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब होगा आपका झातला गांव। झातला गांव में यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाली कौन सी फैक्ट्री नीमच में स्थापित की गई है। और इसका मैं आपको अभी बताया है कि अल्कलाइड जो फैक्ट्री है इसको स्थापित किया है भारत सरकार के द्वारा, तो डी जो ऑप्शन होगा सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस जिले की सैनिक
छावनी से 3 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्र संग्राम की मध्य प्रदेश में शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो मानी जाती है नीमच की जो सैनिक छावनी है इससे मानी जाती है। डी जो ऑप्शन है सही जवाब इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है नीमच की जो छावनी है इसकी स्थापना कब की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी 1818 में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1818 में नीमच की छावनी की स्थापना की गई है। पूछा जाए सीआरपीएफ का जन्म स्थल कौन सा है, तो ये आपका नीमच ही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी जो टॉपिक आपका क्वेश्चन जो थे बन सकते थे वो पूरे हम कवर कर चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है ऐसा कि कोई सा क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट को करके कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।